हरियाणा के 18 शहरों में रहने वाले उन लोगों के लिए राहत की खबर है जिनकी जमीनें राज्य सरकार द्वारा नए रिहायशी सेक्टरों के निर्माण के लिए अधिग्रहित की गई थी। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के दिशा निर्देशों के बाद अब इन जमीन मालिकों को आवासीय प्लॉट मिलने की नई उम्मीद जगी है। सरकार ने सेक्टरों की योजना तो बना दी थी, लेकिन जमीन देने वालों को उस नीति के तहत प्लॉट नहीं मिल पाए थे जो विस्थापितों को लाभ देने के लिए बनाई गई थी। हाईकोर्ट में लंबित कई याचिकाओं के निपटारे के बाद कोर्ट ने हरियाणा सरकार को यह निर्देश दिए हैं कि वह अपनी तयशुदा नीति के अनुसार इन जमीन मालिकों को आवासीय प्लॉट प्रदान करें। इस निर्णय के बाद हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण ने इस योजना के तहत लाभ पाने के लिए आवेदन मांगने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसके लिए अंतिम तिथि 31 मई तय की गई है। स्पष्ट किया गया है कि जो व्यक्ति इस तिथि तक आवेदन नहीं करेगा उसे आगे योजना का लाभ लेने का कोई अवसर नहीं मिलेगा। यह योजना उन शहरों पर लागू होगी जहां सेक्टरों के विकास के लिए किसानों और जमीन मालिकों की जमीन अधिग्रहित की गई थी। इनमें गुरुग्राम 1, गुरुग्राम 2, पंचकुला, अंबाला, कुरुक्षेत्र, जगाधरी, करनाल, पानीपत, सोनीपत, फरीदाबाद, रेवाड़ी, रोहतक, बहादुरगढ़, सिरसा, कैथल, भिवानी, हिसार और जींद शामिल हैं। इन स्थानों पर 10 सितंबर 1987 के बाद सेक्टरों का विकास शुरू हुआ था। कुछ मामलों में अधिग्रहण इसलिए किया गया था ताकि पुराने सेक्टरों में सुधार किया जा सके और उन्हें बेहतर ढंग से विकसित किया जा सके। जिन लोगों की जमीन अधिग्रहण की गई थी उन्हें विस्थापित की श्रेणी में रखा गया था। अब उन्हें प्लॉट आवंटन के लिए आवेदन करते समय 50,000 रुपए की सिक्योरिटी राशि जमा करनी होगी। इन दावों पर निर्णय HSVP द्वारा 4 सितंबर 2015, 11 अगस्त 2016 और 8 मई 2018 को जारी नीतियों के अनुसार लिया जाएगा। यह योजना उन सभी लोगों के लिए अंतिम मौका है जिनकी जमीनें 10 सितंबर 1987 के बाद पारित अवार्ड के तहत ली गई थी। सरकार की ओर से यह भी कहा गया है कि जहां भी प्लॉट उपलब्ध होंगे वहां विस्थापितों को प्राथमिकता के आधार पर आवंटन किया जाएगा, लेकिन जिन सेक्टरों में प्लॉट नहीं बचे हैं वहां के लिए आवेदन मिलने के बाद अन्य संभावित विकल्पों पर विचार किया जाएगा। कुल मिलाकर यह योजना लंबे समय से अपने हक का इंतजार कर रहे विस्थापितों को राहत देने की दिशा में एक बढ़ता कदम साबित हो सकती है। इसके लिए जरूरी है कि सभी पात्र व्यक्ति समय सीमा के भीतर आवेदन कर दें, क्योंकि एक बार समय बीतने पर कोई दावा स्वीकार नहीं किया जाएगा।